अस्सलाम वालेकुम जी। 2025 के पहले ही दिन इन्होंने टैक्सीज़ के हवाले से अवाम के लिए इस खुशखबरी का इजहार किया है। साल 2024 के अंदर अवाम के ऊपर टैक्सीज़ की इतनी ज़्यादा इन्होंने भरमार कर दी थी कि लोगों के कारोबार बिल्कुल तबाह हो गए थे। जैसे ही साल 2025 का स्टार्ट हुआ तो प्राइम मिनिस्टर के साथ इन्होंने एक मीटिंग की, जिसके अंदर प्राइम मिनिस्टर ने इनको इस चीज़ के ऊपर फोर्स किया कि यार कम से कम आप एक बिजनेस सेक्टर के ऊपर तो टैक्सीज़ का बोझ कम करो। जी हाँ, वो बिजनेस सेक्टर है प्रॉपर्टी का बिजनेस। यानी जो लोग प्रॉपर्टी का बिजनेस कर रहे हैं, साल 2025 उनके लिए एक खुशी की खबर लेकर आया है। हुकूमत इस चीज़ की प्लानिंग कर रही है कि प्रॉपर्टी के बिजनेस के अंदर जितने ज़्यादा टैक्सीज हैं उनको कम किया जाए। आपने देखा होगा कि पिछले कुछ सालों में प्रॉपर्टी का बिजनेस बहुत तेज़ी से ग्रो कर रहा था। लोग दिनों के अंदर प्रॉफिट्स कमा रहे थे, लोग दिनों के अंदर अमीर होते जा रहे थे और उनके रोज़गार के मौके भी बढ़ते जा रहे थे। जब लोगों की प्रॉफिट्स बढ़ रहे थे, लोग ज़्यादा पैसे कमा रहे थे, एफबीआर से भी बर्दाश्त नहीं हुआ। एफबीआर भी इस सेक्टर के अंदर घुसा और इतने ज़्यादा टैक्सीज लगा दिए कि लोगों का प्रॉपर्टी का बिजनेस बिल्कुल तबाह होकर रह गया। जैसे ही इन्होंने टैक्सीज बढ़ाए तो लोग भी बड़े समझदार थे, उन्होंने काम करना ही बंद कर दिया। पहले क्या होता था कि जितनी नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस बढ़ती थी, एक प्लाट जो था वो 4-4, 5-5 लोगों से 4-4, 5-5 लोगों से गुजरता हुआ 7वें 8वें बंदे तक भी पहुंच रहा था और हर बंदा इसकी रजिस्ट्री करवा रहा था। जैसे ही कोई बंदा किसी प्लॉट की रजिस्ट्री करवाता था तो उसको गवर्नमेंट को टैक्स पे करना पड़ता था और गवर्नमेंट के खजाने में टैक्सेस जा रहे थे। लेकिन जैसे ही टैक्सीज के रेट्स बढ़े, टैक्सीज की नई किस्म के टैक्सीज इनके ऊपर लागू कर दिए गए तो लोग भी समझदार हो गए। लोगों ने ट्रांजैक्शंस करना ही बंद कर दी। जैसे ही रजिस्ट्रीज होना बंद हुई तो गवर्नमेंट के ज़ाहिर बात है खजाने में टैक्सेस जाना भी कम हो गए। तो बजाय इसके कि इनका रेवेन्यू बढ़ता, इनका रेवेन्यू कम हो गया। तो इसकी वजह से गवर्नमेंट के खजाने को अच्छा खासा नुकसान देखना पड़ा। तो इसी सूरत हाल को देखते हुए प्राइम मिनिस्टर ने टैक्स के ऑफिशियल से ये कहा है कि आप प्रॉपर्टी के बिजनेस के अंदर जो एक्स्ट्रा टैक्सेस आपने लगाए हुए हैं इसको कम करो, और इसकी समरी भी उसने मांगी है कि आप कैसे इन टैक्सेस को कम करोगे। बेशक इनके ऊपर IMF का बहुत ज़्यादा प्रेशर है, लेकिन फिर भी ये इतने सख्त हालात के अंदर भी आवाम को रिलीफ देने का एक प्लान बना रहे हैं। देखें, प्रॉपर्टी का बिजनेस एक ऐसा बिजनेस है जिसके साथ और भी बहुत से बिजनेसेस जुड़े होते हैं। मिसाल के तौर पर अगर कोई बंदा एक प्लॉट लेता है, उसके बाद वो उसके कंस्ट्रक्शन करता है, तो आप ये देखें कि उसके साथ कितने लोगों के रोजगार जुड़े हुए हैं। मिसाल के तौर पर जब वो प्लॉट लेगा, प्लॉट लेने के बाद इसके ऊपर जब कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करेगा तो देखें उसके लिए उसको सीमेंट भी चाहिए, सीमेंट की इंडस्ट्री उठेगी, उसके लिए बजरी चाहिए, बजरी की इंडस्ट्री उठेगी, लेबर चाहिए, ईंटें चाहिए, ईंटों जब चाहिए होंगी तो लेबर जो भट्टे पे काम कर रही है उनको रोजगार मिलेगा। तो ये कंस्ट्रक्शन की इंडस्ट्री, ये रियल एस्टेट की इंडस्ट्री, रियल एस्टेट का सेक्टर एक ऐसा सेक्टर है कि इसके साथ बहुत से बिजनेसेस जुड़े हुए हैं। खैर, हम इनकी ये जो एक अच्छी कोशिश है इसको सराहते हैं और देखते हैं कि ये अपने इस प्लान में किस हद तक कामयाब होते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे, इंफॉर्मेटिव लगे, तो अपने दोस्तों के साथ भी इसको ज़रूर शेयर करें और साथ लगे बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें ताकि हर आने वाली नई इंफॉर्मेटिव वीडियो टाइमली आप तक पहुँच सके। थैंक यू।